My screen visible to everyone? Is my screen visible? Yes, sir. Okay. So now what we are going to do is we are going to start the data types again in the details. तो ये जितने भी डेटा टाइप हैं ये हमने अपनी जो सेकेंड क्लास थी उसमें ये सारे डेटा टाइप्स हमने पढ़े थे एज अ इंट्रोडक्शन के तौर पे, राइट? नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस सेम डेटा स्ट्रक्चर्स अगेन, and we'll see some additional functionalities. So बेसिक चीजें आप पढ़ ही चुके हो। बेसिक चीजों में लिस्ट स्टार्ट होता है लिस्ट के साथ में। तो लिस्ट इज अ कलेक्शन ऑफ आइटम्स, ये हमने पहले भी देखा है। लिस्ट आर इनक्लोज्ड बाय स्क्वायर ब्रैकेट्स। स्क्वायर ब्रैकेट्स जहां भी होंगे वहां पे जो भी नंबर्स डिफाइन होंगे वहां पे वो एज ए लिस्ट डिफाइन होंगे। तो स्क्वायर ब्रैकेट दो जगह होती है। एक तो इंडेक्स को भी रिप्रेजेंट करने में हम स्क्वायर ब्रैकेट्स को यूज करते हैं। इन द सेम वे हम स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज करते हैं in order to get the लिस्ट क्रिएटेड। तो दो दो चीजों में होता है, इंडेक्स में और लिस्ट को क्रिएट करने में। तो जब भी इंडेक्स को हमें रिप्रेजेंट करना होता है तो हम स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते हैं। इन द सेम वे लिस्ट आर जहाँ पे लिस्ट को क्रिएट करना होता है वहां पे हम स्क्वायर ब्रैकेट को यूज करते हैं, ठीक है? और चूंकि ये ऑर्डर्ड कलेक्शन होता है तो यहाँ पे हर एलिमेंट को एक इंडेक्स वैल्यू असाइन की जाती है, राइट? एंड लिस्ट आर म्यूटेबल मीन्स एक बार आपने क्रिएट कर दिया तो आप उसको कभी भी कहीं भी किसी भी एंगल पे किसी भी प्लेस पे आप वैल्यू को नई वैल्यू के साथ में रिप्लेस कर सकते हो। मतलब आप एक वैल्यू से दूसरी वैल्यू में चेंज कर सकते हो। दैट्स व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बीइंग म्यूटेबल, राइट? नाउ हाउ टू क्रिएट द लिस्ट। लिस्ट क्रिएट कैसे करनी है? तो सबसे पहले एक ब्लैंक लिस्ट होती है। ब्लैंक लिस्ट क्रिएट करने के लिए जस्ट यहाँ पे इस तरह से दिया। तो यहाँ पे अभी हमने दिया है केवल ब्लैंक ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स के अंदर हमने कुछ भी नहीं दिया, तो ये एक ब्लैंक लिस्ट क्रिएट हो गई। इसी तरह से लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स हैं यहाँ पे। जैसे हमें स्ट्रिंग की लिस्ट बनानी है, देन नंबर्स की लिस्ट बनानी है, या लिस्ट के अंदर भी लिस्ट हम बना सकते हैं, राइट? तो हमने यहाँ पे लिस्ट के अंदर भी लिस्ट को क्रिएट कर दिया। तो ये काम भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। फिर लिस्ट में हमारे पास बहुत सारे मिक्स डेटा टाइप भी हो सकते हैं। तो दिस कैन बी द कॉम्बिनेशन ऑफ इंटीजर्स, नंबर्स, स्ट्रिंग्स एंड समथिंग एल्स एज वेल। मीन्स आप लिस्ट के अंदर भी लिस्ट बना सकते हो, लिस्ट के अंदर टपल भी बना सकते हो, राइट? तो ये सारी चीजें हैं जो आप यहाँ पे बहुत आराम से क्रिएट कर सकते हो। एनी डाउट इन दिस? इस पे किसी को कुछ पूछना तो नहीं है? इजी है, हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ओके, तो नाउ विल सी सम फंक्शनैलिटी। तो अगर हमने पहले देखा, अगर लिस्ट की लेंथ फाइंड आउट करनी हो तो उसके लिए हम एलियन फंक्शन को यूज करते हैं। एलियन रिटर्न्स की आपकी जो भी लिस्ट बनी हुई है उसके अंदर कितने आइटम्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, दैट्स व्हाट इज द लेंथ ऑफ द लिस्ट, राइट? देन जब हमें कोई भी एलिमेंट लिस्ट में लास्ट में ऐड करना है तो लास्ट में ऐड करने के लिए हम यहाँ पे अपेंड फंक्शन का यूज करते हैं। ओके, मैं दूसरा प्रोग्राम स्टार्ट करता हूँ, आपको करके भी दिखाता जाता हूँ तो आपको थोड़ा सा बेहतर लगेगा। तो आज हम पढ़ रहे हैं आज हम पढ़ रहे हैं डेटा टाइप्स इन डिटेल्स, राइट? सो हमने तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिस्ट के साथ में स्टार्ट कर रहे हैं। तो लिस्ट क्रिएट करने में, ब्लैंक लिस्ट क्रिएट करने में सिंपली ब्लैंक लिस्ट और सिंपली आपने यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट दिया तो ये ब्लैंक लिस्ट क्रिएट होके आ गई, राइट? देन आप लिस्ट के अंदर भी लिस्ट बना सकते हो। तो लिस्ट, जिसको हम बोलते हैं नेस्टेड लिस्ट, नेस्टेड लिस्ट, राइट? तो यहाँ पे हमने एक लिस्ट बनाई, इसके अंदर और लिस्ट हमने बना दी।
4 5, and then KD and then and 334.78 एंड देन फॉल्स। तो यहाँ पे आप देख रहे हो हमने डिफरेंट डेटा टाइप्स के साथ में हमने एक नेस्टेड लिस्ट क्रिएट करी। तो आप चाहो तो इसको देख सकते हो एज इट इज प्रिंट नेस्टेड लिस्ट, राइट। सो यहाँ पे ये हमारी लिस्ट क्रिएट होकर आ गई। अब इसी तरह से आप लिस्ट के अंदर लिस्ट क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। एक एक ये लिस्ट है, इस लिस्ट के अंदर ये लिस्ट। अब इसके अंदर बाकी दूसरा एलिमेंट आप डालना चाहो तो 67 60 78 62 32, ठीक है। अब इसके अंदर फिर से हम दूसरी लिस्ट डाल देते हैं। तो यहाँ पे हमने डाल दिया ट्रू एंड फॉल्स, राइट। तो ऐसे जब हम क्रिएट करेंगे तो क्या होगा, हमारी लिस्ट के अंदर ही दूसरी लिस्ट क्रिएट हो गई। तो ये जो एक लिस्ट आप दिखाई दे रहे हो, तो ये पूरी एक लिस्ट है। तो अगर हम यहाँ पे टाइप करते हैं नेस्टेड लिस्ट ऑफ 0, राइट। सो इसमें क्या होगा, ये जो पहला वाला पूरा पार्ट है ये पूरा 0 के अंडर में स्टोर है, राइट। ये जो पूरा पार्ट है ये पूरा 0 के अंदर में ही स्टोर है। तो यहाँ पे जब हमने लिस्ट के लिए जब हमने लिस्ट के लिए यहाँ पे ये वैल्यूज डाली, तो ये जो पहला पूरा पार्ट है ये हमारा एज अ फर्स्ट एलिमेंट आ गया। तो फर्स्ट एलिमेंट का जो इंडेक्स होता है वो 0 होता है। तो 0 इंडेक्स से हमने प्रिंट करने की कोशिश की, तो उसने इस तरह से यहाँ पे 0 इंडेक्स को रिप्रेजेंट कर दिया, राइट। इसी तरह से अगर आप लिस्ट के अंदर कोई वैल्यू, अच्छा लिस्ट की लेंथ को फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे लेंथ ऑफ लिस्ट इज इक्वल टू len फंक्शन यूज करते हैं। और सपोज यहाँ पे नेस्टेड लिस्ट है, राइट। तो यहाँ पे हम प्रिंट कर लेते हैं प्रिंट लेंथ ऑफ लिस्ट इज, और यहाँ पे हमने लेंथ ऑफ लिस्ट दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पे हमें दिखा दिखा रहा है कि यहाँ पे 5 एलिमेंट्स हैं। अब यहाँ पे 5 एलिमेंट्स का मतलब क्या है कि ये जितने भी एलिमेंट यहाँ पे आप देख रहे हो इस लिस्ट में, ये जितने भी एलिमेंट यहाँ पे देख रहे हो, दिस एलिमेंट दीज एलिमेंट्स आर नोन एज सिंगल एलिमेंट, ठीक है। तो ये पूरा जो पहला पार्ट है जो लिस्ट के साथ 0 पे है, वो पूरा ये पार्ट है। फिर ये 1 पे है, ये 2 पे है, ये 3 पे है, एंड 4 पे फिर से यही ट्रू फॉल्स वाला ये आपको दिखाई देगा। तो अगर हम यहाँ पे टाइप करते हैं नेस्टेड लिस्ट ऑफ 4, सो दिस विल गिव यू द रिजल्ट्स लाइक दिस। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने इंडेक्स एक ही लिया है, लेकिन उसके करस्पॉन्डिंग जितनी भी वैल्यूज हैं वो सारी प्रिंट होके आएंगी। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? तो कोई डाउट हो तो पूछ सकता है। अगर कोई डाउट नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमने लेंथ फाइंड आउट कर ली। अब इसके बाद अपेंड, जब भी हमें कोई भी नया एलिमेंट लास्ट में ऐड करना होता है लिस्ट में, तो हम उसके लिए अपेंड को यूज करते हैं। तो यहाँ पे अब सपोज हमें एक नया एलिमेंट डालना है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे डाला, सपोज ये हमारे पास नेस्टेड लिस्ट है, ठीक है। नेस्टेड लिस्ट इज इक्वल टू, और हमने यहाँ पे अपेंड, हमें अपेंड करना। तो अपेंड क्या होता है, जो भी एलिमेंट हमें डालना है वो सबसे लास्ट में लगेगा जाके, राइट। तो नेस्टेड लिस्ट डॉट अपेंड, और यहाँ पे हमने दे दिया सपोज सपोज यहाँ पे कोई हमने हम करेक्टर दे देते हैं इंडिया, राइट। वी हैव एडेड दिस, और फिर हम जब यहाँ पे पूरी लिस्ट को प्रिंट कराएंगे, प्रिंट एंड नेस्टेड लिस्ट, तो इस तरह से हम प्रिंट कराएंगे। यू कैन सी जो भी हमने इंडिया ऐड किया है, INDIA, राइट, जो भी हमने यहाँ पे इंडिया ऐड किया है वो सबसे लास्ट में जाके ऐड हो गया। तो अभी यहाँ पे आप देख रहे हो हमने एक बार एक गलत स्पेलिंग लगी थी,
दोबारा फिर से हमने वही कमांड चला दिया तो दोबारा एक फिर से आ गया। एग्जिस्टिंग हटने के बजाय जो जो दोबारा आया है वो फिर से वही आ गया है। राइट, तो इस तरह से आप अपनी वैल्यूज को लिस्ट के साथ में लास्ट में अपेंड कर सकते हो। ठीक है। देन इसके बाद आते हैं, बहुत सारी भी फंक्शनैलिटी है उसमें, तो इसलिए मैंने ये सारी नोट डाउन की है जिससे कोई भी मिस ना हो जाए। इसके बाद आता है यहाँ पे इंसर्ट फंक्शन होता है। राइट, आपको आपको कोई एलिमेंट इंसर्ट करना है किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे, तो अपेंड क्या होता है, अपेंड हमेशा लास्ट में वैल्यू डालता है। राइट, लेकिन अगर हमें बीच में किसी पोजीशन पे कोई नई वैल्यू इंसर्ट करनी हो, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे 78 है। राइट, तो हम चाहते हैं कि इस इंडेक्स पे एक नया एलिमेंट आ जाए और बाकी जो इसके बाद के एलिमेंट है वो सब एक एक आगे वाले इंडेक्स पे शिफ्ट हो जाए। तो हम यहाँ पे इंसर्ट फंक्शन का यूज करेंगे। राइट, तो इंसर्ट फंक्शन के साथ में क्या है, सबसे पहले हमने दिया नेस्टेड लिस्ट डॉट इंसर्ट, और उसके बाद हमने यहाँ पे दिया, यहाँ पे हमें नया एलिमेंट देना है। एलिमेंट देने के साथ में पहले हमें देना है कि किस पोजीशन पे इंसर्ट करना है। तो सपोज हमें सेकेंड पोजीशन पे नया एलिमेंट इंसर्ट करना है। राइट, तो सेकेंड पोजीशन पे नया नया एलिमेंट, और अब हमें एलिमेंट देना है यहाँ पे क्या क्या है। तो यहाँ पे 999 हमने यहाँ पे दे दिया। अब अगर हम यहाँ पे इसको प्रिंट कराते हैं नेस्टेड लिस्ट, so you can see a new element is added in between 67 and 78। राइट, तो हम यहाँ पे ये दिया हुआ था कि जो नया एलिमेंट है वो सेकंड इंडेक्स पे इंसर्ट होना चाहिए। तो सेकंड इंडेक्स यहीं पे है, यहाँ पे हम सेकंड हमने इसको इंसर्ट किया, और बाकी के जो एलिमेंट है वो सारे एक एक पोजीशन आगे बढ़ गए। ठीक है। एनी डाउट सो फार इन दिस? नो सर। तो इस तरह से हम नया एलिमेंट इंसर्ट कर सकते हैं। इंसर्ट के बाद आता है हमें रिमूव करना है, कोई भी एलिमेंट नंबर से रिमूव करना है। अभी इसमें भी दो तीन वेरिएशन आएंगे कि रिमूव करना है, ड्रॉप करना है, पॉप करना है, तो वो सारी चीजें यहाँ पे आ जाएंगी। अब यहाँ पे रिमूव करने की बात है, तो हमें कोई एग्जिस्टिंग एलिमेंट रिमूव करना है, तो हम यहाँ पे सिंपली रिमूव फंक्शन को यूज कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे दिया नेस्टेड लिस्ट डॉट रिमूव, एंड वी हैव टू रिमूव, सपोज 999 हमें हटाना है। ठीक है, हमने यहाँ पे हटाया और इसको हमने प्रिंट कराया। ठीक है, फिर हमने स्टेड लिस्ट ये हमने प्रिंट कराया। तो अभी आप देखोगे कि यहाँ पे ये जो 999 है वो यहाँ से हट गया, और आगे के एलिमेंट सारे एक एक पोजीशन नीचे आ गए। राइट, एक पोजीशन पहले आ गए। सो दिस इज हाउ यू कैन डू ऑल दीज थिंग्स वेरी इजली। राइट, अभी इसमें और भी वेरिएशन आएंगे, सो वन बाय वन विल सी ऑल द वेरिएशंस, जिससे आप इसमें आपका कोई भी पार्ट छूटे ना। राइट, इसी तरह से अब हम यहाँ पे इसी तरह से अब हम यहाँ पे देखते हैं कि एक यहाँ पे अपेंड हमने यूज किया था, अपेंड के साथ में दूसरा आता है एक्सटेंड। राइट, सो फॉर एग्जांपल यही हमारी लिस्ट है, इसमें हमें लिस्ट टू ऐड करनी है, लिस्ट लिस्ट टू ऐड करनी है, और इसमें हमने एलिमेंट दे दिए, हमने यहाँ पे एलिमेंट दे दिए 3, 6, 7, 2। इस तरह से हमने एलिमेंट दे दिए। नाउ व्हाट आई वांट इज कि जो भी ये एलिमेंट हैं ये आपकी जो एग्जिस्टिंग लिस्ट है, नेस्टेड लिस्ट नाम से जो हमने लिस्ट बनाई है, इसमें जाके ऐड हो जाए। राइट, तो यहाँ पे हम ये भी कर सकते हैं। तो नंबर वन चीज क्या आती है कि हमने यहाँ पे दिया नेस्टेड लिस्ट इज इक्वल टू, नेस्टेड लिस्ट टू ले लेते हैं यहाँ पे, नेस्टेड लिस्ट टू इज इक्वल टू नेस्टेड लिस्ट प्लस, और यहाँ पे नेस्टेड लिस्ट डॉट अपेंड, और अपेंड में हमने यहाँ पे लिस्ट टू दे दिया। राइट,
यहाँ पे अगर यहाँ पे जब आप देखोगे कि हमने जैसे ही यहाँ पे लिस्ट टू दिया, तो यहाँ पे एलिमेंट्स हमें कैसे दिखाई देंगे? प्रिंट हमने यहाँ पे दिया क्या देना था? नेस्टेड लिस्ट, नेस्टेड लिस्ट। ओके, तो अभी यहाँ पे आप देखोगे तो लिस्ट टू, अच्छा ये एग्जीक्यूट नहीं कराया। ओके, तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि हमें यहाँ पे ये जो चार अलग अलग एलिमेंट दिखाई दे रहे हैं, ये पूरे अलग तरीके से सेपरेट होके दिखाई दे रहे हैं, राइट? बट व्हाट इफ यू वांट दिस कि ये एक अलग से लिस्ट ना दिखाई दे, जो एलिमेंट है उन्हीं में एज ए एलिमेंट ऐड होके आ जाए, राइट? तो यहाँ पे नेस्टेड लिस्ट डॉट अपेंड, राइट? अपेंड हमने अभी देखा था, अभी हम यहाँ देखेंगे एक्सटेंड, नेस्टेड लिस्ट डॉट एक्सटेंड, और यहाँ पे हमने दे दिया यही हमने लिस्ट टू दे दिया, राइट? तो अभी अगर आप देखोगे, अगर हम इसको प्रिंट कराते हैं तो क्या होता है? नेस्टेड, राइट? हमने इसको रन कराया, तो अभी आप यहाँ पे देखो ये जो नए एलिमेंट ऐड होके आए हैं, अब ये एज ए लिस्ट ऐड होके नहीं आए हैं। अंडरस्टूड? एवरीवन अंडरस्टूड दैट? Guys, give me a minute. I'll just go and have a glass of water and I'll come back. सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। सो अभी आप यहाँ पे देख सकते हो, जब हमने यहाँ पे अपेंड किया था तो अपेंड में एज ए लिस्ट ही जाके ये लास्ट एलिमेंट अटैच हो गया था, लेकिन जब हमने यहाँ पे एक्सटेंड किया है, लिस्ट के एलिमेंट है वो इंडिविजुअल एलिमेंट ऐड हुए हैं, ना कि एज अ लिस्ट ऐड हुए हैं, राइट? तो अगर आप यहाँ पे इसका इंडेक्स चेक करोगे तो यहाँ पे चारों दिखाई देंगे, लेकिन यहाँ पे 3, 6, 8 और 2 सबके जो इंडेक्स होंगे वो अलग अलग होंगे। अंडरस्टूड? एनी डाउट इन दिस? भी अगर आप यहाँ पे लिस्ट की लेंथ देखोगे तो लेंथ ऑफ नेस्टेड लिस्ट, आप देखोगे यहाँ पे 12 एलिमेंट्स हो गए इसमें, राइट? तो यहाँ पे पहला एलिमेंट ये पूरा है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये पूरा 8 है, 9, 11, 12, कुछ ज्यादा हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ठीक है? चीज क्लियर है? डिफरेंस बिटवीन अपेंड एंड एक्सटेंड? देन अगर आपको कोई एलिमेंट लिस्ट से डिलीट करना हो, तो लिस्ट से डिलीट करने के लिए हमारे पास तीन फंक्शन होते हैं, डेल फंक्शन, पॉप फंक्शन एंड रिमूव फंक्शन। तो डेल फंक्शन बेसिकली क्या करता है, जब भी हमें कोई भी एलिमेंट, एक एलिमेंट या रेंज ऑफ एलिमेंट हमें डिलीट करने होते हैं, तो हम यहाँ पे डेल फंक्शन को यूज करते हैं। तो डेल फंक्शन को यूज करने के लिए हम क्या करते हैं, डेल कीवर्ड हमने यहाँ पे यूज किया, डेल कीवर्ड, और हमें यहाँ पे नेस्टेड लिस्ट में हमें सपोज इंडेक्स 3 से और 5 तक हमें यहाँ पे रिमूव करना है, राइट? ये हमें यहाँ पे रिमूव करना है। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे प्रिंट नेस्टेड लिस्ट, राइट? तो यहाँ पे क्या होता है,
अब यहाँ पे देखो इंडेक्स 3, तो इंडेक्स 3 हमारा कहाँ पे था, 0 1 2 3, यहाँ से हमारा इंडेक्स था, राइट। और यहाँ पे 3 से 5 तक, तो 3 और 4, पाइथन में कहीं भी रेंजेस दी होती है, तो उसमें जो बाद वाली रेंज होती है उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है कि उसके एक पहले तक ही हमें जाना है। तो यहाँ पे इसने 3 और 4 को रिमूव कर दिया, तो ये 3 नंबर पे है और ये 4 नंबर पे है। इसने 3 और 4 दोनों को रिमूव कर दिया और आगे के जो एलिमेंट है उनको आगे सरका दिया, मतलब आगे शिफ्ट कर दिया। जिससे क्या हुआ कि खाली स्पेस भी नहीं रहेगी। सो दिस इज व्हाट कैन बी डन जब भी आपको डेल के थ्रू वैल्यू, एक सिंगल वैल्यू या मल्टीपल वैल्यू आपको रिमूव करनी है, यू कैन यूज दिस डेल कमांड। ठीक है। उसके बाद आता है पॉप कमांड। पॉप कमांड मीन्स भी एलिमेंट है किसी भी इंडेक्स पे एग्जिस्ट कर रहा है। तो सपोज यहाँ पे 0 1 2 3 अभी थर्ड इंडेक्स पे, यहाँ पे इंडिया की गलत स्पेलिंग रिफ्लेक्ट कर रही है थर्ड इंडेक्स पे, राइट। तो हम उसको कैसे करेंगे, तो सिंपली हम यहाँ पे क्या करेंगे, नेस्टेड लिस्ट ऑफ नेस्टेड लिस्ट डॉट पॉप, एंड वी हैव टू रिमूव 0 1 2 3, थर्ड नंबर पे जो भी थर्ड इंडेक्स पे जो भी एलिमेंट हो वो हमें रिमूव करना है, राइट। तो यहाँ पे प्रिंट नेस्टेड लिस्ट, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो थर्ड पोजीशन पे ये एलिमेंट था, ये यहाँ से रिमूव हो चुका है और आगे के सारे एलिमेंट ग्रेजुअली फिर से आगे की तरफ शिफ्ट हो गए हैं, पीछे की तरफ शिफ्ट हो गए हैं। डाउट इन दिस? सर एक बार ये वाला दोबारा बताना। सॉरी, सर एक बार ये वाला दोबारा बताना, डेल वाला। ओके, गिव मी अ मिनट, देयर इज सम बैकग्राउंड नॉइस, गिव। हाँ, कहाँ पे थे हम? हाँ, हम यहाँ पे बात कर रहे थे नेस्टेड लिस्ट के लिए। तो इस तरह से हम यहाँ पे नेस्टेड लिस्ट के अंदर लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं, अपेंड कर सकते हैं। कोई भी एलिमेंट पॉप करना हो तो हम यहाँ पे इंडेक्स के थ्रू वो एलिमेंट डिलीट भी कर सकते हैं। यहाँ पे हमने इंडेक्स के थ्रू डिलीट कर दिया, ठीक है। देन मेंबरशिप ऑपरेटर यूज करना है, तो आपको कोई भी एलिमेंट पर्टिकुलर सर्च करना है कि वो हमारे पास लिस्ट में एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, राइट। तो उसके लिए हम इन या नॉट इन फंक्शन को यूज कर सकते हैं, राइट। तो फॉर एग्जांपल वी हैव टू सर्च वेदर 78 इज इन द लिस्ट और नॉट, राइट। तो यहाँ पे हम इन एंड नॉट इन ऑपरेटर को यूज कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे चेक किया, इफ 78 इन नेस्टेड list, then print exist। यहाँ पे फिर हमने दे दिया else नॉट एग्जिस्ट। तो ये हमारे पास मेंबरशिप ऑपरेटर भी इसमें वर्क कर जाते हैं। तो यहाँ पे 78 हमारे पास लिस्ट में एग्जिस्ट कर रहा है, तो उसने दिखा दिया कि एग्जिस्ट कर, इट इज एग्जिस्टिंग। अगर यहाँ पे हम ऐसा नंबर दें, सपोज हमने 88 दे दिया, राइट, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये कह देगा कि ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो अगर वो एलिमेंट यहाँ पे मिला तो वो यहाँ पे एग्जिस्ट रिटर्न करेगा, अगर एलिमेंट नहीं मिला तो वो नॉट एग्जिस्ट रिटर्न करेगा। ओके। तो यहाँ पे हम फिर से वही 78 डाल देते, देख लेते, तो यहाँ पे अभी एग्जिस्ट दिखा रहा है। इसी तरह से नॉट इन ऑपरेटर होता है। सो नॉट इन ऑपरेटर में इफ दिस इज सपोज, हम यहाँ पे इसी तरह 78 को इधर 78 नॉट इन नेस्टेड लिस्ट, तो यहाँ पे हम दे देते हैं प्रिंट नॉट एग्जिस्ट। जस्ट हम अपोजिट पोजीशन कर रहे हैं, यहाँ पे एल्स और प्रिंट एग्जिस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हम इस तरह से ये वैल्यूज दे सकते हैं। ये बातें समझ में आ रही हैं सबको? मेंबरशिप ऑपरेटर समझ में आ गया? मैं ये लिस्ट सबके साथ में शेयर कर दूंगा, जिससे आप लोग अपने साथ भी, अपने आप भी प्रैक्टिस करके देख सकते हो
एंड ये वाला तो मैं शेयर कर ही देता हूँ। फिर आपको लिस्ट को रिवर्स करना है, तो रिवर्स करने के लिए सिंपली यहाँ पे आपको और कुछ नहीं डालना है, सिर्फ रिवर्स कीवर्ड डाल देना है, तो वो पूरी लिस्ट आपकी रिवर्स हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने दिया नेस्टेड लिस्ट रिवर्स इज इक्वल टू नेस्टेड लिस्ट डॉट रिवर्स। ठीक है, और यहाँ पे हम नेस्टेड लिस्ट रेव को प्रिंट करा लेते हैं। नेस्टेड लिस्ट रेव हम प्रिंट कराएंगे। नेस्टेड लिस्ट यहाँ पे कोई एग्जिस्ट नहीं कर रही है। पे हमने इसको यहाँ पे नेस्टेड लिस्ट रेव को प्रिंट कराते हैं। ये रिवर्स क्यों नहीं हुई? ओके, सॉरी सॉरी, ये नेस्टेड लिस्ट अपने आप को ही रिवर्स कर लेती है। तो यहाँ पे अगर हम नेस्टेड लिस्ट अगर प्रिंट कराएंगे तो ये रिवर्स हो जाएगी। इसमें यहाँ पे नेस्टेड लिस्ट रेफ देने की ज़रूरत नहीं है। ये क्या करेगा कि ये अपने आप को ही रिवर्स कर देगा। तो यहाँ पे अभी आप इस तरह से देख रहे हो, हम फिर से इसको प्रिंट कराते हैं, आप देखोगे कि ये पूरी लिस्ट रिवर्स होके आ गई। तो ये अपने आप को ही रिवर्स कर रही है, इसमें हमें दूसरे वेरिएबल की ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप में ही रिवर्स कर रही है। ठीक है, वहाँ पे नन इसलिए दिखा रहा था क्योंकि वहाँ पे कुछ स्टोर नहीं हो रहा था जाके। ठीक है, तो आप देखो हर बार लिस्ट का ऑर्डरिंग चेंज हो रही है, तो जैसे ही आप डालोगे लिस्ट की ऑर्डरिंग अपने आप चेंज हो जाएगी। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि जब हम यहाँ पे रिवर्स करा रहे हैं तो एलिमेंट्स सारे रिवर्स हो रहे हैं, लेकिन अगर आप ये वाला पार्ट देखोगे तो ये वाला पार्ट एज इट इज है, तो अंदर का कोई भी जो पार्ट है वो रिवर्स नहीं हो रहा है। यहाँ पे 3682 है और यहाँ पे भी 3682 है, तो अंदर का कोई भी पार्ट है वो रिवर्स नहीं हो रहा है, वो एज इट इज है। राइट, बाकी जो सारे एलिमेंट है उनकी, और क्योंकि यहाँ पे ये पूरा एलिमेंट एक एलिमेंट की तरह ट्रीट हो रहा है, ये भी पूरा एलिमेंट एक सिंगल एलिमेंट की तरह ट्रीट हो रहा है, इसलिए वो रिवर्स नहीं होगा। ठीक है, बहुत से लोग पूछते, ये चीज अक्सर उसमें इंटरव्यूज में या रिटन राउंड होते हैं उसमें आती है कि यहाँ पे इस तरह से दो एलिमेंट दे दिए, फिर तीन चार एलिमेंट लिस्ट के अंदर दे दिए, उनको रिवर्स कराया और फिर ऑप्शन में होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये अंदर वाला पार्ट रिवर्स नहीं होगा, ओवरऑल एलिमेंट रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे सॉर्ट सॉर्ट फंक्शन होता है। ठीक है, तो सॉर्ट फंक्शन में भी दो दो तरीके के सॉर्ट फंक्शन होता है, एक होता है यहाँ पे सॉर्ट और दूसरा होता है सॉर्टेड। राइट, तो यहाँ पे जैसे हमने एक एलिमेंट लिया, यहाँ पे हम एक लिस्ट ले लेते हैं, लिस्ट, यहाँ पे टेस्ट लिस्ट बना लेते हैं हम, टेस्ट लिस्ट, और यहाँ पे हमने दिया सपोज एलिमेंट 6 7 4 9 56 89 23 6 7 34 78 43 21 67 55। राइट, यहाँ पे हमने एक टेस्ट लिस्ट दी। अब यहाँ पे हम दो तरीके से हम अप्लाई करेंगे। पहली चीज हम सॉर्ट अप्लाई करते हैं। तो सॉर्ट क्या करता है, वही जो यहाँ पे रिवर्स ने काम किया था, तो सॉर्ट यहाँ पे क्या करता है, सॉर्ट्स द लिस्ट इन ओरिजिनल वेरिएबल itself। राइट, एंड सॉर्टेड क्या करता है कि ये आपकी स्टोर्स द सॉर्टेड लिस्ट इन अ न्यू वेरिएबल। राइट, तो यहाँ पे अगर हम ऐसे देते हैं टेस्ट अंडरस्कोर लिस्ट डॉट सॉर्ट। राइट, अब अगर यहाँ पे प्रिंट कराएंगे, पहले सॉर्टेड हम करा लेते हैं, नहीं तो फिर हम करा नहीं पाएंगे। यहाँ पे हमने दिया ऑर्डर्ड लिस्ट इज इक्वल टू, और यहाँ पे हमने दिया डॉट डॉट सॉर्ट। ठीक है, ये हमने इस तरह से फंक्शन दिया। तो यहाँ पे अगर हम प्रिंट कराएंगे ऑर्डर्ड लिस्ट, राइट, तो आप यहाँ पे देखोगे
यहाँ पे आप देखोगे तो ये इसने इस तरह से ये एलिमेंट सॉर्ट कर दिया, राइट। तो यहाँ पे इसमें ऑर्डर्ड लिस्ट में पूरे एलिमेंट सॉर्ट जाके स्टोर हो गए। लेकिन अगर आप यहीं पे टेस्ट लिस्ट देखोगे तो टेस्ट लिस्ट अभी भी वैसी ही है, राइट, वो एज एज इट इज है, राइट। लेकिन अगर हम यहाँ पे टेस्ट अंडरस्कोर लिस्ट डॉट सॉर्ट कर देता हूँ, तो यहाँ पे आप अब अगर आप लिस्ट देखोगे, टेस्ट अंडरस्कोर लिस्ट, तो ये भी सॉर्टेड ऑर्डर में जा चुकी है। तो जो जहाँ पे हम सॉर्ट फंक्शन यूज करते हैं, वहां पे जो लिस्ट है वो ओरिजिनल वेरिएबल में ही सॉर्ट होके वापस से स्टोर हो जाएगी। और सॉर्टेड फंक्शन जहाँ पे यूज करेंगे, तो जब भी हमें जो सॉर्टेड लिस्ट है वो कहीं दूसरी जगह स्टोर करनी है जाके, तब हम यहाँ पे सॉर्टेड को यूज करेंगे। ओके, क्लियर है? तो इस तरह से ये छोटे छोटे फंक्शंस हैं जो कि आप यूज करके और बहुत सारी चीजें कर सकते हो। मल्टीपल रेफरेंस में क्या है कि जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे एक लिस्ट डिफाइन की गई है, राइट। और इसी लिस्ट को फिर से न्यू रेफ में भी स्टोर कर दिया गया, राइट। अब न्यू रेफ में एक नया वेरिएबल ऐड किया गया, तो तो क्या होगा? सो फॉर एग्जाम्पल, अभी हम यहाँ पे एक हमने वेरिएबल ले ली लिस्ट, हमने यहाँ पे दे दी टेस्ट लिस्ट के लिए, यहाँ पे हमने दे दिया 7, 5, 24, 24, 21 एंड 12, राइट। ये हमारे पास लिस्ट है। ओके, अब यहाँ पे हमने क्या किया, T2 लिस्ट करके बना ली, दूसरी लिस्ट है, उसको हमने टी लिस्ट के साथ में स्टोर कर दिया। अब यहाँ पे हम T2 लिस्ट में हमने T2 लिस्ट में एक नया एलिमेंट ऐड किया, T2 लिस्ट डॉट अपेंड, और हमने यहाँ पे सपोज 44 को ऐड किया, नया एलिमेंट ने ऐड कर दिया, राइट। अब हम यहाँ पे प्रिंट कराते हैं टी अंडरस्कोर लिस्ट और प्रिंट T2 अंडरस्कोर लिस्ट, राइट। जैसे हम इसको एग्जीक्यूट कराएंगे, आप यहाँ पे देखोगे कि ये ये जो नाम है, ये दोनों हमने अलग अलग डिफाइन किए हैं, लेकिन ये दोनों एक ही रेफरेंस पे जा रहे हैं। तो अब यहाँ पे हमने T2 में लास्ट में जाके 44 ऐड किया, तो सिर्फ वो वहीं पे ऐड नहीं हुआ, ये हमारा टी जो टी अंडरस्कोर लिस्ट है उसमें भी जाके सेम चीज ऐड होगी, क्योंकि वो दोनों एक ही लोकेशन को रेफर कर रहे हैं। अंडरस्टूड? एनी डाउट? एनी डाउट विद दिस? सर एक बार दोबारा बता दो ये वाला। सो फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे हमने एक लिस्ट बनाई है, टी लिस्ट, टी अंडरस्कोर लिस्ट, इसमें ये सारे एलिमेंट हैं, ठीक है। अब इसी लिस्ट को हमने एक दूसरी जगह कॉपी किया, तो हमने T2 करके लिस्ट बना ली, राइट। टेस्ट 2 लिस्ट, T2 लिस्ट हमने बना ली, और उसमें हमने टी लिस्ट को असाइन कर दिया। असाइन करने के बाद फिर हमने क्या किया कि जो T2 लिस्ट है यहाँ पे हमने एक नया एलिमेंट अपेंड किया। अब ये जो एलिमेंट है, ये अपेंड तो हम T2 के साथ में कर रहे हैं, टी के साथ में नहीं कर रहे हैं। लेकिन जब हम आउटपुट देखेंगे तो आउटपुट में आपको टी लिस्ट के साथ में भी वो एलिमेंट दिखाई देगा, राइट। क्योंकि आपने एक ही लिस्ट के मल्टीपल रेफरेंस अलग अलग जगह पे क्रिएट कर रखे हैं। इज दैट क्लियर? यस सर, हो गया। ओके, तो यहाँ पे हम इस तरह से मल्टीपल रेफरेंस के केसेस को भी हैंडल कर सकते हैं। तो यहाँ ये है मल्टीपल रेफरेंस, मल्टीपल रेफरेंसिंग के लिए हम यहाँ पे इस तरह से चीजों को ऐड करके लेके आ सकते हैं। क्लियर टू एवरीवन? यस, नो? नो हो जाएगा। Yes, sir. Yes, sir. ओके, ग्रेट। नाउ आपको स्ट्रिंग को स्प्लिट करना है, तो स्ट्रिंग को स्प्लिट करने के लिए यहाँ पे हमारे पास एक स्प्लिट फंक्शन होता है, राइट। तो यहाँ पे अब सपोज हमने यहाँ पे दिया स्प्लिट ऑफ द स्ट्रिंग, तो यहाँ पे हमने दिया कि सैंपल लिस्ट, ठीक है। और इस सैंपल लिस्ट में हम
सैंपल फ्रूट्स का लेते हैं। ठीक है, सैंपल फ्रूट्स यहाँ पर हमने एप्पल, बनाना, बनाना, कीवी, पाया, मैंगो, पोमीग्रेनेट। ओके, ये हमारे पास अलग अलग एलिमेंट है, राइट। तो अगर आप इसको नॉर्मली प्रिंट करोगे तो क्या होगा, नॉर्मली प्रिंट करने में ये एज अ सैंपल फ्रूट्स दिखाई देंगे, एक सिंगल एलिमेंट। आप आपको इसी को डिफरेंट पार्ट में डिवाइड करना है और आपको कॉमा से इसको डिवाइड करना है सपोज। ठीक है, तो कॉमा से डिवाइड करने में हमें क्या करना होगा, हमने यहाँ पे लिया फ्रूट फ्रूट्स लिस्ट इज इक्वल टू और सैंपल फ्रूट्स डॉट स्प्लिट। इस तरह से हमने यहाँ पे एक फंक्शन बना के दे दिया। ठीक है, अब यहाँ पे हमें बताना भी होगा कि स्प्लिट हमें किससे करना है, तो यहाँ पे हमने कॉमा डाला हुआ है, तो हमें यहाँ पे स्प्लिट करना होगा कॉमा के साथ में, राइट। तो यहाँ पे हमने कॉमा यहाँ पे डाल दिया, राइट। और अब जब हम प्रिंट कराएंगे फ्रूट लिस्ट को, प्रिंट यहाँ बन गया अंडरस्कोर, राइट। तो यहाँ पे आप देखोगे, सॉरी यहाँ फ्रूट्स अंडरस्कोर ऐसे यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देखोगे कि जितने भी फ्रूट्स है वो कॉमा वाइज अपनी जगह से अलग अलग होके उन्होंने अपना एक डिफरेंट लिस्ट बना लिया। ठीक है, तो बहुत बार क्या होगा कि आपको जैसे नाम सेपरेट करने को दिए जाते हैं, राइट। तो नाम सेपरेट करने में भी ये चीज़ बहुत काम आती है। तो सपोज यहाँ पे हमने एक वेरिएबल दे दिया कि नेम नेम सैंपल दे देते हैं, नेम सैंपल इज इक्वल टू, और यहाँ पे हमने दिया सपोज रणवीर नेम, नाउ व्हाट वी आर डूइंग इज करने जा रहे थे हम। हाँ, तो आपने दिया रणवीर सिंह, राइट। एंड यहाँ पे हम देते हैं सिलेक्ट नेम इक्वल टू, और यहाँ पर हमने दिया नेम सैंपल, यहाँ पे हमने दिया नेम सैंपल, और इसमें हमने दे दिया डॉट स्प्लिट, और हमने यहाँ पे कॉमा से सेपरेट कर दिया। तो आप देखोगे नेम सैंपल, ओ यहाँ पे कॉमा लग गया, यहाँ पे डॉट लगेगा। तो वो छोटी छोटी मिस्टेक होती है जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें हमें दिक्कत होती है। तो यहाँ पर मिल प्रिंट और राइट, तो यहाँ पे दिया, तो यहाँ पे आप देखो कि रणवीर सिंह मैंने यहाँ पे एक साथ दिया था, यहाँ पे दोनों अलग अलग होके आ गया। तो इस तरह से आप चीज़ें आराम से यहाँ पे अपने स्टेप्स को मैनेज कर सकते हो, और जो भी वैल्यूज हैं उनको एडिट करके देख सकते हो। इसी तरह से इंडेक्सिंग है, इंडेक्सिंग आप सभी लोगों को पता है कि इंडेक्सिंग कैसे होती है। आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट दैट पार्ट अगेन नाउ। इंडेक्सिंग इन द लास्ट, सो अगर आपको लास्ट से इंडेक्सिंग करनी है तो एडिशनल चीज़ ये है, अभी जब हम शुरू से स्टार्ट करते हैं इंडेक्सिंग को, हम बिल्कुल शुरुआत से स्टार्ट करते हैं तो हमें कोई भी एलिमेंट चाहिए। तो सपोज यहाँ पे हमें हमें यहाँ पे
T2 लिस्ट चाहिए, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिया T2_list ऑफ 0। तो ये हमें क्या रिटर्न करेगा? पहला एलिमेंट रिटर्न करेगा। लेकिन अगर हमें लास्ट वाला एलिमेंट चाहिए तो हम क्या देंगे? लास्ट वाला अगर हमें करना हो तो क्या देंगे? तो यहाँ पे हम देंगे -1, राइट। तो -1 देते ही इसने जो लास्ट से जो पहला एलिमेंट है वो यहाँ पे प्रिंट कर दिया। एनी डाउट इन दिस? एनी डाउट? No, sir. ठीक है। यहाँ पे 0, अब जो लास्ट से स्टार्ट होगा वो 0 से स्टार्ट नहीं होगा, जो लास्ट से स्टार्ट होगा -1 से ही स्टार्ट होगा। तो -1 मीन्स लास्ट एलिमेंट, -2 मीन्स सेकेंड लास्ट एलिमेंट, -3 मीन्स थर्ड लास्ट एलिमेंट। इस तरह से आप एलिमेंट्स को यहाँ पे लास्ट से भी लेके आ सकते हैं। इसी तरह से इंडेक्सिंग का तो आपको पता ही है। फिर स्लाइसिंग के लिए हम कोलन को यूज करते हैं। ये भी चीज आपको पता ही है कि स्लाइसिंग के लिए कोलन हम कैसे यूज करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आता है एक डबल कोलन। डबल कोलन का मतलब क्या होता है कि जब भी हमें एक सीरीज में कुछ वैल्यूज प्रिंट करनी है और एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे प्रिंट करनी है, राइट, तो यहाँ पे हम कोलन को यूज करते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल आप ये यहाँ पे देखोगे, ये लिस्ट ऑफ आइटम यहाँ से डाला, ये इंटरव्यू के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि लिस्ट ऑफ आइटम्स पोजीशन स्किप कर रहे हैं। सो यहाँ पे हमने लिस्ट ऑफ आइटम्स, ये हमारी लिस्ट ऑफ आइटम्स है। तो हमने यहाँ पे दिया कि 2 पोजीशन स्किप करना है, ठीक है। तो अब ये 2 पोजीशन स्किप करने में 43 प्रिंट करेगा, फिर 2 स्किप कर देगा, 100 प्रिंट करेगा। 13 स्किप करेगा तो 4 प्रिंट कर देगा। 12 स्किप किया तो 100 प्रिंट कर दिया। इसी तरह से अगर सेकेंड पोजीशन से स्टार्ट करके और 3 जंप, राइट, तो डायरेक्ट 3 एलिमेंट्स के बाद, तो सेकेंड एलिमेंट क्या है, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 100 से। 100 के बाद 1 2 3, तो ये 12 हमारा फाइनल नंबर होगा, ठीक है। तो जो भी एलिमेंट हैं वो सारे आसपास ही इसमें मिल जाते हैं। डाउट? अच्छा, यहाँ पे एक्सटेंशन है, एक्सटेंशन को आप यहाँ पे प्लस यूज करके भी एक्सटेंड कर सकते हो। तो जैसे हमने अभी ऊपर फंक्शन करके किया था, वैसे ही हम यहाँ पे प्लस सिंबल को यूज करके हम यहाँ पे लिस्ट को एक्सटेंड भी कर सकते हैं। देन किसी भी लिस्ट में कितने आइटम हैं वो हमें काउंट करने के लिए हमें क्या करना होगा? लेंथ ऑफ लिस्ट, राइट। लेंथ ऑफ लिस्ट हमें फाइंड आउट करना होगा। तो हमें उसका जो भी एलिमेंट में किसी भी एलिमेंट में कितने नंबर्स हैं या वैल्यूज हैं तो वो हमें मालूम चल जाएगा। लूपिंग इन लिस्ट में लूपिंग कैसे करते हैं ये हमने लास्ट टाइम देखा ही था कि फॉर लूप हम कैसे लगाते हैं। और इसमें ऑटो इंक्रीमेंट होता है, आपको यहाँ पे अपनी तरफ से किसी भी इंक्रीमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है। ये चीज इतना समझ में आ गया? अगर अभी तक का लिस्ट में मैंने जितना भी बताया है उसमें कुछ भी डाउट हो तो प्लीज आस्क। I want you to ask the questions, not to remain silent like this. The very first class I told that कि आपको सारी चीजें बोलना भी आना चाहिए। डेटा एनालिसिस में टूल्स को सीखने का कोई फायदा नहीं होगा। सिर्फ अगर आप टूल सीख रहे हो, टूल सीखने का कोई फायदा नहीं होगा जब तक आप चीजों को एक्सप्लेन नहीं कर पाते हो। तो ट्राई डूइंग दैट वन। ओके, इसके बाद लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन आते हैं कि लिस्ट में आप कैसे डिफरेंट चीजें मतलब कॉम्प्रिहेंशन परफॉर्म कर सकते हो। तो फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे 1 से 10 की रेंज के सारे बच्चों के का स्क्वायर प्रिंट करना है,
राइट। सो यहाँ पे मैंने दिया माई लिस्ट स्लॉट अपेंड डबल स्टार 2, ठीक है। तो यहाँ पे ये इसने लिस्ट के जितने भी एलिमेंट है सबका स्क्वायर कर दिया, ठीक है। इसी तरह से नेस्टेड कॉम्प्रिहेंशन में भी यही सारी चीजें वर्क करती हैं। द ओनली थिंग यू नीड टू रिमेंबर इज हाउ एंड व्हेन वेयर द लूप हैज टू बी अप्लाइड। आपने इन सारी चीजों पे प्रैक्टिस की है, नोबडी कैन स्टॉप यू बाय डूइंग अ गुड वर्क ऑन द प्रोग्रामिंग, राइट। प्रोग्रामिंग इज ऑल अबाउट व्हेन टू यूज, व्हाट टू यूज एंड वेयर टू यूज, राइट। तो आप ये ऑपरेशंस यहाँ पे देख सकते हो और ये ऑपरेशंस यहाँ पे अटेंड करके इनकी प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। एवरीवन क्लियर? Okay, sir. एनी डाउट सो फार किसी को भी? No, sir. Okay, I'll share this with you, and tomorrow we'll study about the remaining data types, and then we'll move towards the functions. Yes. Okay. So, keeping it at this, and tomorrow, please practice this part. I'll share it right away.